दिल्ली में हुए कथित एसिड अटैक मामले में पुलिस ने सारे राज खोलते हुए ये खुलासा किया है कि ये केस पूरी तरह झूठा था। बदला लेने के लिए एक शख्स पर आरोप लगाया गया। सब कुछ एक स्क्रिप्ट के तहत हुआ जो एसिड अटैक का आरोप लगाने वाली लड़की के पिता ने गढ़ी थी। एक तरफ रेप का केस और उसके बदले में झूठे एसिड अटैक का आरोप, केस के बदले केस। इस कहानी में कई पेच हैं। दिल्ली में जब एक छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया तो पूरे शहर में हलचल मच गई। लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि एसिड अटैक हुआ ही नहीं था। ये तो झूठ, बदला और फरेब की एक पूरी स्क्रिप्ट थी जो बड़ी ही चालाकी से गढ़ी गई थी। जहां पहले दिन सब कथित एसिड अटैक पीड़िता के पक्ष में खड़े थे, जब ये कहानी पलटी तो पता चला कि सब कुछ झूठ था। फंसाने की साजिश थी, केस के बदले एक केस थोपने की साजिश। वो पिता जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा था, कह रहा था कि उसकी बेटी पर एसिड अटैक हुआ है। दरअसल ये पूरी कहानी उसी पिता ने रची थी। अकील खान नाम का ये शख्स अब खुद सलाखों के पीछे है। बलसुआ डेरी थाना पुलिस ने उसे संगम विहार से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कि एसिड अटैक की पूरी कहानी उसने खुद रची थी। पुलिस को शुरुआती जांच में ही लग गया था कि एसिड अटैक का मामला संदेहास्पद है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने आरोपी जितेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया तब पुलिस का शक पुख्ता हो गया। दरअसल पूछताछ में जितेंद्र ने कहा कि घटना के वक्त वो करोल बाग में था। दिल्ली पुलिस ने करोल बाग में सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए, जिसमें जितेंद्र वहां पर बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहा है और जितेंद्र की बाइक भी वहां पर खड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस ने उस केस का राज खोल दिया जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया था। कथित एसिड अटैक अब एक फर्जी साजिश साबित हुआ। जिस शख्स पर एसिड अटैक का झूठा आरोप लगा था, उसने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि ये सामने आ गया है कि ये केस झूठा है। हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है कि इस मामले में सही कार्रवाई होगी। बिल्कुल जानबूझ के प्लांटेड स्टोरी थी। क्या हुआ? परिवार पे क्या आरोप लगाया आपके? कोई मेरे परिवार पे कोई ना, मेरी परिवार ही उन पे जो लगाया था ना क्लेम, उसी से बचने के लिए उसने ये गेम खेला है। और जो ईशान अरमान का नाम ले रहा है ना, उसको दूर दूर तक मैं नहीं जानता। नहीं, इसके अंदर जो पहले जो आपकी फैमिली में जो है रेप का एलिगेशन लगाया गया, उसमें आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी। कौन से पुलिस स्टेशन में? हाँ, ये बलसवा थाने में कराया था। दरअसल कथित एसिड अटैक पीड़िता के पिता यानी अकील खान पर रेप का आरोप लगाया गया था। जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया था, उसके पति को फंसाने के लिए झूठे एसिड अटैक की कहानी रची गई। उसके खिलाफ इसी आरोपी की महिला ने यौन शोषण की 2 दिन पहले शिकायत दी थी और ब्लैकमेल की। पहले इसके यहाँ 3 साल तक फैक्ट्री में काम करती थी और वहाँ पे इसके साथ ये सब हुआ था। उसके काउंटर में इन्होंने ये केस करा इस आदमी के खिलाफ और इसके साथ 2 आदमी और लपेट लिए, 2 लड़के जो इनकी रिश्तेदार है, एक लेडी जिसके ऊपर इन्होंने एसिड फेंका था 2018 में मंगोलपुरी में। वो केस अभी विवेचना उसमें हो चुकी थी, अंडर ट्रायल है। पुलिस को इस कथित एसिड अटैक पर पहले से ही शक हो रहा था, क्योंकि एसिड अटैक से जुड़े कुछ भी साक्ष्य नहीं मिल रहे थे। छात्रा ने जिस शख्स पर एसिड फेंकने का आरोप लगाया था, उसकी करोल बाग की लोकेशन मिली, जबकि घटना भलसुआ इलाके में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आगे की जांच बढ़ाई और इस केस के सारे राज खोल दिए। आरोपित निर्दोष है, इसकी वहाँ पोजीशन ही नहीं जिस समय वो वारदात क्लेम की जा रही है। तो हमने फिर इसको और गहराई में जाके पूरा षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का प्रयास किया। अलग अलग हमने टीमें बनाई दोनों जिलों की, आउटर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट की टीम तो लगी इस मुद्दे पर कि ये षड्यंत्र किस प्रकार से हुआ, क्योंकि दूसरी जो आउटर नॉर्थ की टीम थी वो उसकी तलाश में लगी जो छात्रा के फादर की तलाश में, बाप की तलाश में। अकील खान को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने अकील खान से एक मोबाइल बरामद किया जिसमें रेप का आरोप लगाने वाली महिला के 13 से ज्यादा अश्लील वीडियो और 50 से ज्यादा तस्वीरें मिली। जांच में ये भी पता चला कि इन्हीं फोटो और वीडियो के सहारे अकील खान रेप का आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति को ब्लैकमेल कर रहा था।
जांच में ये भी सामने आया कि छात्रा घर से ही टॉयलेट क्लीनर लेकर निकली थी, जिसे बाद में एसिड बताया गया। उसके बैग में एक दूसरी कुर्ती भी मिली ताकि अगर पहली जल जाए तो वो दूसरी पहन सके और कहानी पूरी लगे। घटना के वक्त उसका भाई उसे कॉलेज छोड़ने आया था, यानी परिवार को पहले से सब कुछ पता था। सख्ती से इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये कबूल किया है कि हमने घर में ही जो टॉयलेट क्लीनर वाला होता है उसी को एसिड के रूप में इस्तेमाल किया। एक बार आपको शुरू से इस पूरी साजिश के बारे में बताते हैं। 3 लोगों पर एक युवती ने आरोप लगाया। एसिड फेंकने का आरोप लगाया गया। आरोपी की लोकेशन हमले की जगह की नहीं निकली। पुलिस को शक हुआ कि ये झूठा केस है। जांच में पता चला अकील खान ने ही साजिश रची थी। अकील खान पर रेप का आरोप लगा। रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पति को फंसाया गया। फंसाने के लिए झूठा एसिड अटैक केस किया गया। पुलिस ने अकील खान को गिरफ्तार किया है। अकील खान के फोन से 13 अश्लील वीडियो मिले हैं। रेप का आरोप लगाने वाली महिला के अश्लील वीडियो अकील खान के फोन से बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये पूरी साजिश पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना से प्रेरित थी। पुलिस ने अकील खान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे झूठे एसिड केस की चर्चाएं हो रही हैं। किस तरह से रेप के केस के बदले एसिड अटैक का केस डालने की कोशिश की गई, इस साजिश को सुनकर हर कोई हैरान है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।